EIGRP क्या है, जैसे आपका और प्रोटोकॉल से ये IGP प्रोटोकॉल में आता है, जैसे आपका OSPF हो गया, रिप हो गया। ठीक, तो दोनों प्रोटोकॉल में कुछ अपन डिफरेंस भी देखे थे। तो ये इस प्रोटोकॉल का पूरा नाम है इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। EIGRP का पूरा नाम क्या है? इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। EIGRP क्या है? इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, उसके बारे में समझेंगे। ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी है, बट ये अभी सत्य नहीं है क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि ये 1912 के आसपास शायद इसको क्या बना दिया गया था, ओपन स्टैंडर्ड बना गया। ओपन स्टैंडर्ड क्या होता है? एक होता है प्रोप्राइटरी और एक होता है ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड मतलब जिसको सभी वेंडर यूज कर सकते हैं, चाहे जूनिपर हो। तो इसका लास्ट जो डेट है, डेट कब इसको स्टैंडर्ड बनाया ओपन स्टैंडर्ड, तो ये बनाया आपका 2013 में किया इसको ओपन स्टैंडर्ड, सब किया। और एंड वाज द पब्लिश विद इंफॉर्मेशन स्टेटस आ रहा है इसमें, RFC में इसको 2016 में डाला गया। मतलब पूरी तरह से 2016 से क्या हो गया, वैसे तो ओपन स्टैंडर्ड 2013 में कर दिया था उन्होंने, लेकिन पूरा जब ऑफिशियली पूरा कंप्लीट पब्लिश हुआ 2016 में पूरी तरह से ओपन स्टैंडर्ड हो गया। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब है अभी कोई भी वेंडर यूज कर सकते हैं, सिस्को के अलावा कोई, जैसे HP है, जूनिपर है, दूसरी कंपनी भी जो राउटर स्विच बनाती है वो भी इस प्रोटोकॉल का यूज अप कर सकती है। इसलिए ओपन स्टैंडर्ड हो गया है। यदि सिस्को प्रोप्राइटरी रहता तो मतलब सिस्को की डिवाइस पे वर्क करता, अदर डिवाइस पे वर्क नहीं करता। पहले ये क्या करता था, सिर्फ सिस्को की डिवाइस पे ही वर्क करता था, इसलिए इसको सिस्को प्रोप्राइटरी बोल रहे थे। तो अभी अभी तो ओपन स्टैंडर्ड हो गया, तो ये वाला जो आपसे उसकी जरूरत नहीं है, सिस्को प्रोप्राइटरी रखने की जरूरत है। लेकिन दूसरा इसका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हाइब्रिड है, मतलब इसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के भी कुछ फीचर्स हैं और लिंक स्टेट के भी है। दो लिंक स्टेट में आपका OSPF आता है, डिस्टेंस वेक्टर में आपका रिप आता है। लेकिन ये डिस्टेंस वेक्टर भी एडवांस टाइप का डिस्टेंस वेक्टर, वो रिप की तरह नहीं है, इसका काम करने है थोड़ा अलग। EIGRP adheres टू द फॉलोइंग हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये एल्गोरिथम यूज करता है दैट इज कॉल्ड ड्यूल एल्गोरिथम। ड्यूल का पूरा नाम है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। हर प्रोटोकॉल क्या होता है, अपना एक एल्गोरिथम यूज करता है, किसके लिए? डिटरमाइन द बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिथम यूज करता है। जैसे आपका OSPF क्या करता है? SPF करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ऐसे ही सब हर एक प्रोटोकॉल क्या होता है, अपना अपना एक एल्गोरिथम यूज करते हैं। जैसे कि आपका रिप बेलमन फोर्ड यूज करता है, सबके अलग अलग एल्गोरिथम है। जैसे आप देखोगे कि रिप का एल्गोरिथम क्या है, बेलमन फोर्ड। OSPF का देखोगे तो उसका क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, SPF जो एल्गोरिथम होती है। या उसको दूसरी तरह से डिजास्ट्रा भी बोल ये इसको, हाँ, इसे SPF इसका एल्गोरिथम है। SPF मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। जैसे आपने देखा रिप का क्या एल्गोरिथम है? बेलमन फोर्ड। SPF का क्या है? इसका OSPF का क्या है? SPF शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ऐसे ही आपका EIGRP का जो एल्गोरिथम उसको ड्यूल बोलते हैं। ड्यूल मतलब डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या करती है, उस राउटिंग प्रोटोकॉल को बेस्ट पाथ जो होता है, बेस्ट पाथ मतलब जैसे मान लो उसके पास मल्टीपल पाथ है, अब उसमें से किसी एक पाथ को बेस्ट, मतलब जिस पाथ से ट्रैफिक जाएगा उसको बेस्ट पाथ बोलते हैं। तो उस पे जो पाथ से बेस्ट पाथ बनाएगा उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक एल्गोरिथम होती है, उसको रन करता है प्रोटोकॉल, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। वैसे ही ये जो EIGRP है वो उसके लिए ड्यूल या डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम को रन करता है और फिर एक अपना बेस्ट पाथ करता है। ड्यूल क्या करता है, एक और फायदा ड्यूल का क्या है, ड्यूल हेल्प इंश्योर द लूप फ्री राउटिंग एनवायरनमेंट। तो जो ड्यूल एल्गोरिथम है वो आपका लूप फ्री राउटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। EIGRP will be form neighbor relationship with adjacent routers in the same autonomous system. अब जैसे कि आप BGP देखा था आपने, ब्रॉडर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि सेम नहीं, वो डिफरेंट में भी कर सकता था, सेम में भी नेबरशिप बना सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, EIGRP के अंदर यदि सामने वाला जो नेबर है वो
सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में होता है तभी वह नेबरशिप बनाता है, अदरवाइज ये नेबरशिप क्या बनाने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में राउटिंग जो है टेबल है वो एक्सचेंज कब होगा, जब वो नेबर बनेंगे। तो नेबरशिप बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। EIGRP ट्रैफिक आइदर सेंड एनी कास्ट, मल्टीकास्ट, तो एक मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है ये, जिसका एड्रेस है 224.0010, डिपेंडिंग ऑन द EIGRP पैकेट, कौन सा टाइप का पैकेट है वो, उसके हिसाब से वो मल्टीकास्ट का ये एड्रेस यूज करता है। हर प्रोटोकॉल का एक क्या होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। जैसे आपका रिप का रहेगा तो रिप का भी अपना एक प्रोटोकॉल, रिप का आप पूछोगे मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, सबका एक मल्टीकास्ट एड्रेस है। उसका हो गया 9 रिप का। अब OSPF का देखोगे तो उसका 5 और एक 6 दो रहते हैं। जनरली 5 यूज करता है, लेकिन दोनों यूज होते हैं, 5 और 6, 2 5 नहीं होता है, 4 होता है, 2 गलत छपा हुआ है, तो एक होता है इसका 224। तो जो OSPF होता है उसके दो प्रोटोकॉल दो होते हैं, 224.5 होता है और एक 6 दो होते हैं। और एक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, जो वो पैकेट भेजता है तो एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। रिप का आपको देखा 9 होता है। और आपका जो EIGRP उसका कितना देखा था आपने, पता है आपको, 10। हर प्रोटोकॉल का अपना एक क्या होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस। ये सब क्या लिख रहा हूँ मैं, मल्टीकास्ट एड्रेस। हर प्रोटोकॉल क्या करता है, जो अपना पैकेट होता है उसके साथ एक मल्टीकास्ट पैकेट भी जाता है, उसका उसमें एक एड्रेस जाता है। तो ये सभी मल्टीकास्ट एड्रेस। तो इस पिप का इन सभी प्रोटोकॉल को IGP प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IGP बोलते हैं। एक EGP होता है, IGP होता है। EGP में आपका सिर्फ एकमात्र सिंगल प्रोटोकॉल आता है, वो है आपका BGP, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो ट्रैफिक है 224 भेजता है, और एक प्रोटोकॉल यूज करता है RTP, जिसको बोलते हैं रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, is to ensure the delivery of most EIGRP packet. EIGRP router don't send periodic full routing table. Update are sent when change occur and include only the change. तो EIGRP का पूरी फुल राउटिंग टेबल एक बार में भेजता नहीं है, वो क्या करता है, जो जो भी एक्सचेंजेस होता रहता है वो उसके अकॉर्डिंग, वो चेंजेस के अकॉर्डिंग वो सामने वाले को, नेबर को अपडेट भेजता रहता है। EIGRP इज अ क्लासलेस एंड सपोर्ट VLSM। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है और VLSM को सपोर्ट करता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को सपोर्ट करता है। अभी हम पढ़ेंगे, समझेंगे, नहीं पढ़ा हो तुमने VLSM और FLSM, तो मैं डिफरेंस तो हम आगे देखेंगे उसका। ये पूरा CCNA का पार्ट है, VLSM FLSM। अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EIGRP आपने पढ़ ही लिया होगा, ये CCNA में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, EIGRP के बारे में, लेकिन हम एक बार थोड़ा रिपीट कर रहे हैं उसको, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बेसिक पढ़ने की। अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EIGRP इंक्लूड क्या होता है, ये जो EIGRP सपोर्ट करता है, IP सपोर्ट करता है, प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, IPX को करता है, और एप्पल टॉक को करता है। अभी तो जनरली चलता है वो IP प्रोटोकॉल चलता है, पहले IPX भी चलता था, एप्पल टॉक तो भी चलता है, लेकिन IPX पहले चलता था। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता था पहले IPX के लिए। उसको बोलते थे नोवेल। तो नोवेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता था पहले, उसके लिए IPX और SPX दो वर्ष से कुछ प्रोटोकॉल थे वो यूज करता था।
ये दिखा यहाँ पे लिखा है कि IPX एंड SPX आर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल आर इनिशियली ऑन द नेटवर्क यूजिंग द सिंस डिसकंटिन्यू नोवेल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, वहाँ के लिए यूज होता था। एप्पल टॉक तो आप जानते हैं कि जो एप्पल के जो बुक और एप्पल कंपनी के जितने भी लैपटॉप और वो आएंगे, ओएस आता है, एप्पल का जो ओएस आता है उसके लिए, एप्पल के जितना भी ओएस आएगा उसके लिए वो आपका क्या यूज करेगा, एप्पल टॉक यूज करेगा। जो मैक मैक इसका नाम आता है, मैक ओएस आता है उसका। एप्पल का जो एस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसको मैक ओएस बोलते हैं। और नोवेल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और एक आपका विंडोज हो गया। विंडोज में आईपी यूज होता है, विंडो के अंदर आईपी यूज होता है, नोवेल में IPX यूज होता है, और आपका जो एप्पल का जो है ओएस उसमें आपका मैक ओएस में एप्पल टॉक यूज होता है, मैक ओएस में। तो तीनों में अलग अलग यूज होता है प्रोटोकॉल। आईपी विंडो के लिए, IPX नोवेल के लिए, एप्पल टॉक मैक ओएस के लिए। तो तीनों के लिए अलग अलग एक प्रोटोकॉल यूज करता है, आईपी, IPX और एप्पल टॉक राउटिंग करने के लिए। EIGRP अप्लाइज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फॉर 90 फॉर राउटिंग ओरिजिनेटिंग विद इन द लोकल। तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, अपना एक AD वैल्यू, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AD भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। AD वैल्यू के अंदर सबसे पहले राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है इस AD वैल्यू के बेस पे होता है। AD वैल्यू क्या होती है पहले समझ लेते हैं, डेफिनेशन लिख लो AD वैल्यू का, क्योंकि थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगी AD वैल्यू है क्या चीज, ताकि डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेस्ट डेफिनेशन आपको थोड़ा सा इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा, तो समझ में आएगा कुछ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यानी AD वैल्यूज को आप रूट रेफरेंस भी बोल सकते हैं, कहीं पे रूट रेफरेंस बोले या AD वैल्यू बोले, बात एक ही है। इज अ नंबर ऑफ arbitrary unit assigned to dynamic route, static route, and directly connected routes. This value is used in router to rank route from most prefer to least prefer high AD value। यानी आपकी वैल्यू यदि लोअर है तो उसको ये मोस्ट प्रेफर करता है, लो AD वैल्यू को। अब राउटर के पास मान लो मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल, एक राउटर के ऊपर बहुत सारे यूज हो रहे हैं, रिप भी यूज हो रहा है, OSPF भी यूज हो रहा है, EIGRP भी यूज हो रहा है, BGP भी यूज हो रहा है, ऐसे मल्टीपल प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा, उसका AD वैल्यू चेक करेगा, जिससे क्या आता है कौन सा रूट उसको प्रेफर करना है, तो कौन के बेस, किसके बेस पे करता है। सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है वो AD वैल्यू करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, रूट प्रेफरेंस। अब ये क्या करता है, लोएस्ट को प्रेफर करता है, जितना जो लोएस्ट AD वैल्यू होगी उसको करेगा। When multiple paths to the same destination are available in the routing table, the route is the lowest administrative distance. अब इसको AD वैल्यू को हम ट्रस्ट वर्थनेस भी बोल सकते हैं, कि ट्रस्ट मतलब जिस सबसे ज्यादा राउटर किस चीज के ऊपर ट्रस्ट करता है, तो वो है उसका AD वैल्यू। जिसकी लोएस्ट AD वैल्यू होती है उस पर ज्यादा ट्रस्ट करता है। उसके बाद मल्टीपल मान लो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, मल्टीपल पाथ अवेलेबल है दूसरे प्रोटोकॉल से, तो लोएस्ट को वो प्रिफर करेगा। तो ये डेफिनेशन आप चाहिए तो लिख लो यहाँ से कि the AD value is the value the router uses order to select the best path when there are two or more than different same destination। तो ये डेफिनेशन आपको सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जो आपको लिख लेनी है, ये पूरा लिख लो आप। और ये AD वैल्यू की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 25। जीरो उसके लिए जीरो, जीरो का मतलब है कनेक्टेड रूट को, सबसे पहले जीरो का मतलब होता है कनेक्टेड, और जो आपका स्टैटिक रूट होता है या डिफॉल्ट रूट की जो AD वैल्यू होती है 1 होती है। तो सबसे पहले वो किसको चेक करता है, कनेक्टेड को चेक करेगा। कनेक्टेड मतलब जो उसके इंटरफेस पे जो IP आपने डाला हुआ है उसको प्रेफर करता है। कनेक्टेड रूट का जो AD वैल्यू होती है वो आपका 0 होता है। स्टैटिक आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, स्टैटिक रूट हो या डिफॉल्ट रूट हो,
इसका आपका 1 हो जाएगा। ये 1000 रुपये कितना हो जाता है आपका 90। ये 90 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आएगा ओएसपीएफ। ओएसपीएफ का कितना है 110 110। के बाद आपका आ गया रेप। तो इतनी याद रख लेना बहुत है। ऐसे तो बीजेपी का भी होता है, बीजेपी की तो 2 होती है। ई बीजेपी हुआ तो फिर आपका यहाँ रखना पड़ेगा। इसके बाद आएगा ये बीजेपी की आपकी 20 होती है। और आपका आई बीजेपी होता है, वही प्रोसेस। उसके 2 फ्लेवर होते हैं। तो इसका आपका 200। ये एडी वैल्यू सब आपको आने चाहिए, कौन से रूट को कैसे प्रेफर करेगा। पहले डेफिनेशन लिख लो, मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी, कहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। ये डेफिनेशन लिख लो, यहाँ लिखे हुआ है वैसे तो कनेक्टेड सबका दिया हुआ है। The administrative distance is the value of that router used in order to select the best path when there are 2 or more different routes in the same destination from 2 different routing protocols. Administrative distance count the reliability of a routing protocol. Administrative distance is a numeric value which can range from 0 to 255. A smaller administrative distance is a more trusted by the router. Therefore, the best administrative distance being 0 and worst is 255. तो ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे, आपको समझ में आएगा कि एड वैल्यू क्या है। ये यहाँ पे सिर्फ 1 ही याद रखना है, इसको 0 को मत रखना है, 0 गलत दिया हुआ है, सिर्फ 1। 0 के बाद 1 90, फिर 100, 1 110, 115। किसी को डाउट है इसमें? तो समझ में नहीं आ रहा एडी वैल्यू के बारे में? हाँ रोहित, कुछ डाउट है आपको? नो सर, अभी नहीं कुछ। सचिन समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर, आ रहा है। लिख लिया सभी ने? यस सर, लिख लिया सर। ये मतलब एएस में ही यूज होता है ना, मतलब ये प्रोटोकॉल मोस्टली? हाँ, एस नंबर तो यूज हो गई ना। नहीं मतलब एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में होता है, वैन पे भी होता है कि ये ऐसा यूज? नहीं, ये सब ये आईजीपी प्रोटोकॉल है, तो सब वेन पे तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, यूज करने में कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर प्रोटोकॉल आईएसपी एंड पे यूज नहीं होते हैं। ये एचआरपी ओएसपीएफ मतलब होते हैं, लेकिन ये एचआरपी नहीं होता, ओएसपीएफ होता है या आईएसएस होता है, और एक बीजीपी होता है। ये एचआरपी अभी जनरली आईएसपी एंड पे यूज नहीं करेगा। ओके, ओएसपीएफ करते हैं ना सर? हाँ, बड़े नेटवर्क में यूज नहीं करते इसको ज्यादा। बड़ा हाई लेवल नेटवर्क रहेगा ना आईएसपी जैसा, उसमें ये एचआरपी का यूज बहुत कम होता है। कहीं हो सकता है कहीं कहीं यूज कर लिया हो, लेकिन सब ज्यादा यूज नहीं होगा उसका लार्ज स्केल। ओएसपीएफ का पूछ रहा हूँ, ओएसपीएफ। ओएसपीएफ ने बहुत नहीं हो, ज्यादातर आईएसआईएस यूज होता है कंपनी है। ओएसपीएफ भी कुछ करती है कुछ कंपनी, लेकिन बहुत कम करती है, ज्यादातर आईएसआईएस यूज करती है। ओके। लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए जनरली तो कंपनी जैसे छोटी कंपनी होती है, मतलब छोटी क्या सभी कंपनियां ओएसपीएफ और ये ओएसपीएफ यूज करती है या बीजीपी यूज करती है। ओके, आईएसपी में जाओगे तो ही आपको आईएसएस मिलेगा, बाकी और जगह आईएसएस नहीं मिलेगा। इधर सर हमारे एनवायरनमेंट में ना, मतलब ये जीआरई टनल पे ओएसपीएफ चला रहे हैं मतलब। हाँ, तो ओएसपीएफ भी यूज करती है कुछ कंपनी, ऐसे कुछ मतलब थोड़ा बहुत तो यूज होगा, बट लार्ज स्केल पे यूज करना, मतलब हर राउटर के ऊपर आईएसपीएफ नहीं, ओएसपीएफ यूज नहीं होगा।
हाँ right. हर राउटर पे ज्यादातर तो ISIS यूज करें, क्योंकि वहाँ उनका MPLS नेटवर्क होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है उसका, हाँ MPLS रहता है सर। उसके अंदर बीच में उसको ISIS यूज करना होगा, ओके। और BGP भी यूज होता है, दोनों प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो आप हम्म। इसको कहाँ पे जाते हैं, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये सिंपल ISP वाला राउटिंग स्विचिंग नहीं पढ़ रहे हैं। ओके। तो राउटिंग स्विचिंग के भी दो पार्ट है, एक सर्विस प्रोवाइडर अलग का हम्म। पार्ट अलग होता है, और ये सिंपल वाला राउटिंग स्विचिंग, ओके। सर्विस प्रोवाइडर का अलग रहता है। लेकिन थोड़ा बहुत सर्विस प्रोवाइडर का इसलिए बताते हैं क्योंकि इंटरव्यू में तो आदमी को सर्विस प्रोवाइडर में भी घुसना पड़ सकता है ना, मान लो इधर नहीं है, नो की लग रही तो उधर भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा हाँ उसको सर। ऐसा पढ़ाते हैं कि भाई दोनों में यहाँ उसको जा सके एंट्री। ओके ओके सर। तो हमने देखा कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितनी है, 90। और देखो एक और इसमें एडी वैल्यू होती है, एक्सटर्नल जो राउट होता है उसकी एडी वैल्यू इसमें 170 आती है। एक इंटरनल होती है, इंटरनल की 90 होती है, तो आपको ज़्यादा 90 दिखेगी, लेकिन कहीं एक्सटर्नल रूट आ रहा है तो उसकी एडी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170 हो जाएगी। एक्सटर्नल रूट का मतलब होता है कि जो अदर देन EHRP है, जैसे OSPF से कोई रूट आ रहा है, आपका REP से आ रहा है, BGP से आ रहा है, कोई दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से कोई रूट आ रहा है, या फिर कोई स्टैटिक रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट होकर आ रहा है, तो वो सभी जो आते हैं वो उसकी एडी वैल्यू कितनी होती है, 170। और खुद EHRP से कोई रूट आ रहा है तो उसका वैल्यू कितना होगा, एडी वैल्यू 90 होगा। अब इसके कुछ पैरामीटर है EHRP के जो यूज करता है फॉर बैंडविड्थ हो गया, डिले हो गया, डिले ऑफ लाइन, बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट डिस्टेंस में मेट्रिक। इट आल्सो सपोर्ट 3 अदर पैरामीटर्स टू कैलकुलेट द मेट्रिक। मेट्रिक के लिए बैंडविड्थ यूज करता है, डिले यूज करता है, रिलायबिलिटी यूज, लोड, MTU। अभी मेट्रिक होती क्या है, मेट्रिक का मतलब है कि आपको बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेट्रिक। तो मेट्रिक के लिए बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड और MTU, ये 5 पैरामीटर को यूज करता है। इसके बेस पे क्या करता है, अपना एक बेस्ट रूट फाइंड आउट करता है। और उसमें कौन सी एल्गोरिदम लगाता है, जो हमने ऊपर पढ़ी थी अभी, ड्यूल एल्गोरिथम। इन 5 पैरामीटर को यूज करके हुए एक डिफ्यूजिंग एल्गोरिथम यूज करेगा, ड्यूल एल्गोरिथम, और आप अपना बेस्ट रूट फाइंड आउट करेगा। EHRP जो मैक्सिमम हॉप काउंट यूज करती है वो 2 to 4 होती है, और बाय डिफॉल्ट इसका मैक्सिमम 100, डिफॉल्ट में 100 रहता है। तो आगे अपन देखेंगे सब उसका। अब ये EHRP 3 तरह की टेबल बनाते हैं, नेबर टेबल हो गया, टोपोलॉजी टेबल हो गया, राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल तो ऑलमोस्ट सभी जितने भी आपके प्रोटोकॉल है वो सब राउटिंग टेबल तो बनाते हैं, लेकिन कुछ जो प्रोटोकॉल होते हैं वो 3 तरह के टेबल बनाते हैं, नेबर टेबल भी बनाते हैं, टोपोलॉजी टेबल भी बनाते हैं। राउटिंग टेबल में क्या होता है, बेस्ट रूट रहते हैं, जितने भी आपके बेस्ट रूट रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, राउटिंग टेबल में। टोपोलॉजी में सभी, टोपोलॉजी टेबल रहेगी तो उसमें सभी रूट रहेंगे जितने भी, चाहे वो बेस्ट हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी रूट अवेलेबल हैं वो सब टोपोलॉजी, मतलब इंटायर नेटवर्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके कहाँ पे रहेगी, टोपोलॉजी में रहेगा, जिसमें सभी रूट रहेंगे। लेकिन राउटिंग टेबल में केवल बेस्ट रूट रहते हैं, जो बेस्ट है आपका वही रूट आपको वहाँ पे नजर आएगा। नेबर टेबल में जितने भी आपके नेबर हैं, लिस्ट ऑफ द नेबरिंग, राउटर का नेबर की जितने भी नेबर है उसका लिस्ट रहेगा। नेबर मस्ट हैव बिलोंग सेम ऑटोनॉमस, जो भी सेम ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर में जितने भी नेबर आपके, उन सबका नंबर ऑफ नेबर आपकी लिस्ट नजर आएगी किसमें, नेबर टेबल। तो ये जर भी जो होता है वो 3 तरह की राउटिंग टेबल, मतलब एक टेबल बिल्ड करता है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल। अब नेबर क्या होता है, नेबर, ये भी नेबर, तो हम EHRP फॉर्म नेबर रिलेशनशिप कॉल्ड इज एडजेसेंसी। जो नेबर बनाता है उसको क्या बुलाते हैं, एडजेसेंसी बोलते हैं। जो नेबर बनता है, रिलेशनशिप बनती है विद अदर राउटर इन द सेम एज एक्सचेंजिंग हेलो पैकेट। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक नेबर क्या करेगा, दूसरे को हेलो पैकेट एक्सचेंज करेगा। ओनली आफ्टर एडजेसेंसी इज फॉर्म कैन router share routing information. Hello packets are sent as a multicast address 224.0010. By default, or LAN and high speed WAN interface, ARP are sent every 5 seconds. जितना भी आपका LAN हो गया और WAN हो गया, वहाँ पे 5 सेकंड के अंदर हेलो पैकेट एवरी 5 सेकंड में भेजता है। यदि कोई आपका T1 लाइन है, पहले चलती थी, स्लो आ रहा है, तो वहाँ पे 60 सेकंड का टाइम लेता है।
और हेलो टाइम चेंज करना है तो आपको यहाँ पे कर सकते हो, IP हेलो एंटर पेज EHRP 10 to 7 जो भी आपको करना है। ये 10 जो है ये तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है और ये उसका हेलो टाइमर है। तो ये 10 है ना, 10 का मतलब ये है एस नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10, और ये आपका हेलो टाइमर है। या 5 की आपको 7 करना है, 10 करना है, वो कर सकते हैं। तो यदि आपका सेम होना चाहिए, सामने वाला नेबर का भी सेम होना चाहिए। यदि आपको भी यहाँ अपना चेंज किया तो सामने वाले का भी चेंज करना। एक होल्ड ऑन टाइमर होता है जो क्या करता है, पैकेट कितनी देर तक होल्ड करके रखना है वो सब। तो hello timer EHRP neighbor are stamped with the hello timer. The hello timer indicate how long a router should be wait before making a neighbor inactive। यानी नेबर को इनएक्टिव बनाने के लिए तब तक उसको एक्टिव, मतलब उसको डिक्लेयर कर दे, डेड घोषित करने के लिए उसको एक टाइमर होता है, दैट इज कॉल्ड होल्ड टाइमर। इफ इट स्टॉपिंग रिसीविंग हेलो पैकेट फ्रॉम द नेबर, वो उसके बाद क्या करता है, हेलो पैकेट सामने वाले नेबर से रिसीव नहीं करता है। बाय डिफॉल्ट हेलो टाइमर इज 3 टाइम, हेलो जितना भी रहेगा वो 3 टाइमर रहेगा। जैसे 5 सेकंड का आपका हेलो टाइमर है तो हेलो होल्ड टाइमर उसका ट्रिपल रहेगा। ट्रिपल मतलब 15 सेकंड रहेगा। स्लोअर लेंग के लिए 180 सेकंड रहता है। EHRP नेबर, नेबर टेबल क्या होती है, इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द EHRP हेलो पैकेट्स व्हिच इंक्लूड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यदि एक नेबर है तो उसके पास नेबर टेबल में क्या क्या रहेगा, द IP एड्रेस ऑफ द नेबरिंग राउटर। जो आपका नेबर राउटर है उसका IP एड्रेस रहेगा उसमें। द लोकल इंटरफेस दैट रिसीव द नेबर हेलो पैकेट, जहाँ से भी वो लोकल इंटरफेस बताए इन्फॉर्मेशन रहेगी जहाँ से उसको रिसीव हो रहा है। होल्ड टाइमर रहेगा। ए सीक्वेंस नंबर इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ नेबर वर्क लर्न, उसका नंबर भी, उसका सीक्वेंस नंबर भी रहेगा जिसे उसने लर्न किया जाए। Adjacency will not form unless the primary IP address are connecting interface on the same subnet। जब तक कि आपका नेबरशिप तब बनेगी जब आपका और सामने वाला जो नेबर है उसका सेम सबनेट में होना चाहिए नेटवर्क। यदि आपका नेटवर्क अलग में सबनेट में है, उसका अलग सबनेट में, तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। नेबर कैन नॉट बी फॉर्म सेकेंडरी एड्रेस, यदि आपने कोई सेकेंडरी एड्रेस भी डाला था तो उसके साथ उसकी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। प्राइमरी एड्रेस के साथ ही दो अलग इंटरफेस के ऊपर मल्टीपल आप IP डाल सकते हैं। एक इंटरफेस के ऊपर वो आपने एक तो प्राइमरी रहेगा, बाकी सब सेकेंडरी IP रहेगी। आपने डाला इसे कभी, तो एक इंटरफेस के ऊपर एक से ज्यादा IP आप डाल सकते हैं, लेकिन पहला वाला प्राइमरी रहेगा तो उस प्राइमरी वाले पे तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जो सेकंड रहेगा उसके लिए आपको IP एड्रेस, सबनेट मास्क और उस पर लिखना पड़ेगा पीछे आपको सेकेंडरी है। यदि आपने सेकेंडरी नहीं किया तो क्या करेगा, वो प्राइमरी को रिप्लेस कर देगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेकेंडरी IP एड्रेस डालना है किसी इंटरफेस के ऊपर तो उसको पीछे एक कीवर्ड डालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कीवर्ड। जैसे मान लो एग्जांपल, ये IP एड्रेस है, इसको मेरे को सेकेंडरी करके डालना है एक इंटरफेस के ऊपर। सपोज करो ये IP है और इसका सबनेट मास्क है, इसको एक इंटरफेस मान लो, सपोज करो अपना एक इंटरफेस है GI0/0 के ऊपर आपको डालना है। आपने डाला IP एड्रेस, और तो यहाँ पर यदि आपने सेकेंडरी आपको कीवर्ड यूज करना है, यदि नहीं करोगे तो यहाँ एक मान लो सपोज करो एक प्राइमरी IP पहले से डाला हुआ है, एक IP है मान लो 192.172.16.100.20 एक IP डाला है, जिसका सबनेट मास्क तो ये डाला, तो ये रिप्लेस हो जाएगा यदि आपने यहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड यूज नहीं किया। इसलिए जितने भी डालना है, मान लो दूसरा एक और तीसरा और डालना है तो उसको सबको सेकेंडरी सेकेंडरी करके डालना है। जैसे मान लो यहाँ पे एक और IP डालना है आपको, यहाँ 11 वाला डालना है, तो यहाँ पे भी सेकेंडरी करना पड़ेगा। जितने भी सेकेंडरी IP आप मल्टीपल सेकेंडरी IP एक इंटरफेस के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एक ही रहेगा। ये वाला एक प्राइमरी है तो इस पर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है पीछे लास्ट में वो प्राइमरी रहेगा और बाकी सब सेकेंडरी रहेगी। इस सेकेंडरी वाले पे आपको सेकेंडरी लिखना ही पड़ेगा कंप्लीट, नहीं तो वो प्राइमरी बन जाएगा और जो पुराना वाला प्राइमरी है वो हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा ये वाला। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे
ये हटा दिया तो ये प्राइमरी जो पहले वाला डाला हुआ है वो हट जाएगा एड्रेस। तो ये यही बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि प्राइमरी एड्रेस जो है उसका सेम सबनेट में होना चाहिए और सेकेंडरी के साथ ये नेबरशिप नहीं फॉर्म करता है। और यदि आपने गलत डाल दिया तो इसे एरर देगा, नेबर 172 इज नॉट कॉमन सबनेट फॉर सीरियल 00। यदि सेम सबनेट में नहीं है तो ऐसा एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये एरर आ रही है, इसका मतलब है कि जब आप नेबरशिप बना रहे हैं, सबनेट का मतलब समझ में आने लग गया अभी सबको कि नहीं आया अभी? हाँ, एक एक करके पूछूंगा मैं, बताना सबनेट का मतलब क्या होता है। ये क्या, ये लाइन क्या बोल रही है अजीत? ये लाइन लिखा हुआ है IP/HRP नेबर 10 नॉट कॉमन सबनेट, ये क्या कहना चाहती है? इसका मतलब क्या है, क्या क्या बताना चाह रही है? कॉमन सबनेट का मतलब क्या होता है? हाँ ना, में जवाब तो नहीं आता है तो नो करो फटाफट, फिर दूसरे पे दूंगा। नहीं सर, नहीं 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 आता ना? हाँ देवेंद्र, तेरे को क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है तो हाँ बोलने का, नहीं तो ना बोलने का, ताकि आगे बढ़ने का। प्रतीक, रोहित, सर मतलब डिफरेंट सबनेट में मीन्स लाइक 255 डॉट 254 रहेगा और दूसरा रहेगा 252। तो दोज बोथ आर मीन्स डिफरेंट सबनेट्स मीन्स मतलब वो मतलब एक ही नेटवर्क का पार्ट नहीं है, मतलब ग्रुप ऑफ नेटवर्क मीन्स लाइक मतलब वो दो डिफरेंट हो गया ना सर सबनेट्स। हाँ तो दो डिफरेंस, ठीक है तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सही है। चलो ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। सचिन, तुमको ये समझ में आया? ये एक ही नेटवर्क में होना जरूरी है। दो सबनेट में आ गए तो फिर ये एरर मारेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है? मतलब कॉमन सबनेट का मतलब क्या कहना चाह रहा है? कॉमन सबनेट में मतलब एक ही नेटवर्क में होना जरूरी है। हाँ, एक एग्जांपल लेके बता क्या होगा, कैसे बताएगा, एक्सप्लेन कर कैसे करेगा? जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेना किसी भी क्लास का, एग्जांपल लेके बता, ये कोई इसका मतलब सेम सबनेट में है, ये डिफरेंट सबनेट में। अभी क्लास ए का आईपी रहेगा, एक नेटवर्क रहेगा तो 192.168.0.1 क्लास ए का, रहेगा। क्लास ए में 192 से स्टार्ट नहीं होता सी क्लास। सी का सी का हाँ सी का हाँ। क्लास सी का। तो दूसरा आईपी भी मतलब उसका सबनेट रहता है 255.255.255.0। तो सेम वही सबनेट वो सेम नेटवर्क होना जरूरी है। तो नेटवर्क दूसरा क्लास रहेगा तो फिर वो ये एरर मार देगा। चल तेरा भी ठीक है थोड़ा। अब बताओ ये देवेंद्र, क्या हुआ तूने? क्या देवेंद्र, तूने क्या रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है कि तू सुनता भी है? सब एक्टिव है ना यहाँ पे? ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आप रिकॉर्डिंग चाहे वो चालू कर रखी है बाद में रिकॉर्डिंग आ जाती है, सिर्फ अपन नाम के लिए इधर शामिल नहीं होना है। ऑनलाइन क्लास में दिख रहा है, बाकी कुछ आवाज रिप्लाई नहीं कर रहे सर कुछ। मेरा माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है सर। अरे तो अभी आवाज तो सबको आ रही है ना, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी बोलना, जितना देर को आता है बोलना चाहिए ना तेरे को। नहीं सर, मेरे को स्पीकर पे रखना पड़ता है, मेरा ईयरफोन्स में मैं माइक्रोफोन नहीं हाँ चलता है। हाँ, तो स्पीकर पे रख के बता देना, क्या फर्क पड़ा है, एक ही तो मिनट बताना है।
हाँ, क्या समझ में आ रहा है तेरे को? सर समझ तो आ रहा है। तो क्या समझ में आया? सबनेट का मतलब क्या होता है? सबनेट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो अभी एक बार समझ लो अच्छी तरह से क्या होता है सबनेट का मतलब। अपन ने जिसलिए कल पढ़ा था आपने थोड़ा सा, फिर अपन उसको थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ेंगे ताकि उनको इस नेटवर्किंग के बारे में अच्छे से समझ में आए। सबनेट नेटवर्क क्या है वो भी समझ में नहीं आया तो फिर अपना, जैसे कि अपना ये एक राउटर है, ये भी एक राउटर है, ये दोनों राउटर है, ये R1 राउटर है और ये R2 राउटर। मान लो इस पे एक